नहीं माँ जी, कोई दबाव में आके तो नहीं आप कह रही? दबाव, कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। हमारी बहुत रिस्पेक्ट भी करता है, हम कोई काम भी कराओ ना तो ये हमारा करवाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने काम इस तरह के आ रहे हैं ना मेंटेनेंस के बारे में या किसी और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और बड़ी स्पीड से काम है। शानू भट्ट की मार्फत सही काम होता है। इन्होंने सारी गलियों में रोशनियाँ लगाई हैं बगैर कहे, सब गलियों में लाइटें लगाई हैं, अच्छी तरह सबकी गलियाँ रोशन है ताकि कोई ऐसी वारदात ना हो जाए। अभी हम जिस लाइट के नीचे खड़े हैं ये भी शानू भट्ट ने लगवाई हुई। ये सारा मोहल्ला देखे जगमग जगमग रोड है, ये सारा शानू भट्ट की क़यादत में हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्टर प्लान अवेलेबल इन द टाउन। 50 फुट की ये लाइन थी, ये 50 फुट की सीवरेज की लाइन ये मैंने डलवाई है। मैं इस हलके में सियासत नहीं कर रहा, मैं इस हलके में खिदमत कर रहा हूँ लोगों की। मेरी मुखालफत सिर्फ एक ही वजह से है कि मैं काम करता हूँ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जितने ANA 125 में डेवलपमेंट के काम मैंने करवाए हैं, आप सर्वे करें, आपको लोग बताएंगे इतने किसी ने नहीं करवाए। इवन के टिकट होल्डर ने भी नहीं इतने काम करवाए। वालेकुम अस्सलाम बेटे, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो काम शाम हो रहे हैं, लाइटें शाइटें, ये पैचिंग पूचिंग, ये कौन करवा रहा है और क्या ठीक जा रहा है सब? हाँ बेटे, ये शानू करवाता है। गलियाँ भी साफ़ होती हैं, कोई लाइट ट्यूब लाइट भी जल जाए तो शानू फ़ौरन वो बंदे आ जाते हैं, बेटे कर लेते हैं। अच्छा काम ऐसे शानू करवा रहा है। नहीं माँ जी, कोई दबाव में आके तो नहीं आप कह रही? दबाव, कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। हमारी बहुत रिस्पेक्ट भी करता है, हम कोई काम भी कराओ ना तो ये हमारा करवाता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइए, जो यंगस्टर शानू भट्ट है, पॉलिटिशियन, अच्छे काम करवा रहा है कि नहीं करवा? मैं कहता हूँ बड़े काम करवा रहे हैं, बहुत काम करवा रहे हैं। इतने अच्छे बंदे नहीं मिलते, हर बंदे का काम करते हैं, हर बंदे को। किसी का सुविधा लगवा रहे हैं, किसी की नौकरी करवा रहे हैं, किसी कुछ करवा रहे हैं। तो हमारे लिए हम खुशकिस्मती हमारे लिए कि हमारे मोहल्ले में ये बंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, इधर जो शानू भट्ट है यंगस्टर पॉलिटिशियन, काम शाम करवाता है कि नहीं करवाता? काम शाम करवा रहा है, लाइटें भी लगवा रहा है, कभी गटर वगैरह बंद हो जाते हैं तो वो भी सही करा कर देता है। जो उसके में बस में काम होता है, दो दफ़ा जमादार आता है तो वो आगे सफाई वगैरह करके चले जाते हैं। तो दबाव शबाव में आगे तो नहीं ऐसी बात कर रहे? सच्ची बात है? हाँ, ये सच्ची बात है, हकीकत है। हकीकत है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम साहब। अच्छा ऐसा, ये शानू भट्ट है, एक यंगस्टर पॉलिटिशियन है, क्या वो यहाँ पे काम ठीक करवा रहा है, सही वर्किंग कर रहा है? बिल्कुल ठीक करा रहा है, बिजली भी ठीक करा रहा है, गटर बंद हो जाए वो ठीक करा रहा है, टूट जाएगी तो भी ठीक करा रहा है, पैचिंग हो जाए वो भी ठीक करा रहा है। और की लेना सी कर रहा काम, बिल्कुल सही काम कर रहा है। दौड़ सफाई होती है। कौन से ऐसे काम है जो इसने किए हैं? लाइटा लगी हैं, हर चीज़ लगी हुई, हर चीज़ लगती है। बेटा ये बताओ, इधर आपके मोहल्ले में काम शाम हो रहे हैं? जी भाई हो रहे हैं। कौन करवा रहा है काम? ये शानू भट्ट साहब है हमारे, तो यहाँ पे जो सारा गटर वगैरह की लाइंस वगैरह, लाइटिंग वगैरह सब वही। शानू भट्ट ने आपको चीज तो नहीं खिलवाई है कोई, इसलिए आप कह रहे हैं? नहीं, मैं तो जानता भी नहीं इतना ज़्यादा उनको, लेकिन ये है कि देखते हैं कि काम वगैरह वही करवाते हैं हमारे यहाँ पे। अक्सर जो है लाइटिंग वगैरह का काम भी वही करवाते हैं। मसलन अक्सर टूर्नामेंट वगैरह भी गली में, क्रिकेट वगैरह के भी अक्सर वो करवा देते हैं। रमज़ान में पिछले साल वो यंगस्टर को सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। आपने मैटर पे बात करनी है, कोई स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं, मोहल्लेदारी नहीं देखनी, क्या वो काम ठीक कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जितने काम इस तरह के आ रहे हैं ना मेंटेनेंस के बारे में या किसी और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और बड़ी स्पीड से काम है। उसकी वर्किंग से आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह पहले इधर उहदेदार रहे हैं और यहीं पे दूसरी गवर्नमेंट की भी हुकूमत रही है, जिस तरह नून लीग, उन्होंने इतने काम करवाए या इन्होंने ज़्यादा आगे? वो सिर्फ वादे करते थे, उन्होंने वोट लिए, उसके बाद हमें भी नज़र नहीं आए। लेकिन इनका जो मामलात है, बस रिक्वेस्ट की बात है, या अव्वल तो वो खुद ही देख लेते हैं, जो काम निकलते हैं वो करते हैं। हमने ना कॉलोनी का विजिट किया इलाके का, काफ़ी लोग ये यंगस्टर शानू भट्ट का जिक्र कर रहे हैं कि वो एक्टिव बंदा है, भी करवा रहा है, पैच वर्किंग भी करवा रहा है और सीवरेज भी डलवा रहा है। ये हकीकत है, सच है? आपने मैटर पे बात बता। हाँ जी, ओवरऑल पोजीशन तो यही है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने पूरे इलाके का विज़िट किया और आपको एक लोगों ने शानू भट्ट साहब की तारीफ़ की है और बताया है कि वो यहाँ काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो मैं भी आपको इसका एविडेंस ही दूँगा बिल्कुल कैसा हो रहा है। और देखने में भी और सुनने में भी बिल्कुल ठीक है ये बात कि प्रोग्रेस है और वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं, जितनी हो सकती थी उससे ज़्यादा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा माँ जी, आप इसी इलाके में रहती हैं? बिल्कुल इसी इलाके में रहती हूँ। कितनी देर हो गई आप?
ज़िंदगी यहीं पे गुजरी है हमारी, यहीं पे बचपन, यहीं पे बड़े हुए हैं, यहीं पे शादियों, यहीं पे दोबारा आए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ के जो अहदेदारान हैं, क्या वो काम सही कर रहे हैं? बिल्कुल, शानू भट्ट की मार्फत सही काम होता है। इन्होंने सारी गलियों में रोशनियाँ लगाई हैं बगैर कहे, सब गलियों में लाइटें लगाई हैं, अच्छी तरह सबकी गलियाँ रोशन हैं ताकि कोई ऐसी वारदात ना हो जाए। गटर बंद होते हैं तो ये खुद खुलवाते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए ऐसे है जैसे हमारे घर के बंदे हैं। हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, ना भाई है, ना शोहर है, ना बाप है, सब फौत हो चुके हैं। हम बिला झिझक इनके पास आते हैं और ये बिला झिझक हमारा काम करते हैं। ये मैं इनकी तारीफ़ नहीं कर रही, जो हकीकत है आपको वो बता रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा अंकल, कब से रह रहे हैं इस? हम बहुत अरसे से, तकरीबन 40 साल से। अच्छा, 40 साल से आप रह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पे वर्किंग देखी है और सबसे ज़्यादा वर्किंग करवाई किसने? सबसे ज़्यादा वर्किंग आज तक काफ़ी लोग आए इधर, टाइम टू टाइम, कभी कोई, लेकिन अब रिसेंट टाइम में जो है ये हमारे हैं अरफान शानू भट्ट, ये जब से आए हैं मैंने देखा है, चेंज महसूस की है। काम होता नज़र आता है, करा रहे होते हैं, पता चल रहा होता है कि काम हो रहा है, और ये इन्हीं की सारी एफर्ट्स हैं। और मैंने इसमें बहुत तब्दीली देखी है अपने इलाके में। जब से ये आए इन्होंने बहुत एफर्ट किए हैं, और ये बड़ा दर्द करते हैं महल्लेदारों का और इलाके का, सबका। नहीं, ये आप कोई महल्लेदारी का तो नहीं निभा रहे हैं, या कोई हमसायादारी होता है ना कि यार चलो राइट पे बात करनी है, और राइट है, ये हक है, ये सच है, काम वाकई हुए हैं, करवाए हैं, ये ट्रू बात है, और ये वाकई मेरे दिल की बात है और सच्ची बात है। महल्लेदारी वो सारा ये मामला है, ये इसको मैं कोई ये तो मैटर नहीं करता हूँ। ये जितने भी इस इलाके में काम हुए 1 to 5 में शानू भट्ट ने इंशाल्लाह डेवलपमेंट करवाई है। अभी हम जिस लाइट के नीचे खड़े हैं ये भी शानू भट्ट ने लगवाई हुई। ये सारा मोहल्ला देखे जगमग जगमग रोड है, ये सारा शानू भट्ट की क़यादत में हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाएगा तो ये देखिए, ये लाइटिंग इस गली के अंदर, ये सारी ये भाई बता रहे हैं कि इन्होंने ये वर्किंग की है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको बड़ा देखा जाता है और बड़ा गौर भी किया जाता है। मैंने अभी ज़रा विज़िट किया है लोगों से, तो आप अच्छे की आवाज़ है, काम कर रहे हैं जो नज़र आता है। तो आप हमें बताएंगे ये जो इधर कोई पैच वर्क या सीवरेज का निज़ाम कहाँ पे चल रहा है? सर, मैंने टोटल जो सीवरेज की लाइनें, सीवरेज के पाइप जो डलवाए हैं, वो मैंने तकरीबन 54 जगहों पे डलवाए हैं, जो कि तकरीबन 6-7 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना हुआ है। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये गली नंबर 6 और गली नंबर 2 है। ये आप मेरा कैमरामैन आपका दिखाए कि ये, अगर हमारा कैमरामैन दिखाएगा तो ये आपको इस टाइम नज़र आ रहा होगा, तकरीबन 200 फुट की ये लाइन थी जो मैंने डलवाई थी। ये लाइन डलवाई है, और एक ये 50 फुट की ये लाइन थी। ये 50 फुट की सीवरेज की लाइन ये मैंने डलवाई है काम। और उसके बाद काम करवाने के बाद मैं ये जब सीवरेज का पाइप जब डले हैं, उसके बाद मैंने पैच वर्क भी करवाया, गलियाँ भी बनवाई हैं। जो चीज़ मैंने तुरवाई है वो मैंने बाद में बनवाई भी है। नहीं, ये पहले बनी नहीं हुई थी, पहले सीवरेज का सिस्टम नहीं डाला हुआ। यहाँ पे सीवरेज का जो सिस्टम था वो तकरीबन 70 साल 50 साल पुराना था, जो कि रोज़ाना ब्लॉकेज हो जाती थी, सीवर ब्लॉक हो जाता था, तो वो परमानेंट हल नहीं था। तो जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, तो मैंने जहाँ जहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, पीर मक्की साहब सलामत महल्ले में, मोनी रोड में, दाता दरबार, चूड़ी महल्ले में, और पीर मक्की सरकार वाली गली में, काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैंने सीवरेज के दरीने मसले जो हैं वो हल करवाए हैं, जो कि 50 साल पुरानी लाइन थी। और मैंने दूसरे यूसीओ में भी काम करवाया। अच्छा पता है, जिस फिल्टर के बाहर हम खड़े हैं, क्या इसको आपने इंस्टॉल करवाया है या न्यूली इसको लगवाया? सर, ये जो फ़िल्टर है ना, ये सारा मैंने इसको अपग्रेड करवाया। यानी कि ये फ़िल्टर बिल्कुल डेड हो चुका हुआ था। ये बनाया नून लीग ने था तकरीबन 10-12 साल पहले। तो जब हमारी गवर्नमेंट आई तो ये फ़िल्टर प्लांट बंद था पिछले 3 साल से। तो फिर मैंने कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की, गवर्नर साहब ने इसमें, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने भी यहाँ इस काम में एफर्ट की, और डॉक्टर यास्मीन साहबा ने CEO और कमिश्नर साहब को फ़ोन करके रिक्वेस्ट की कि ये फ़िल्टर प्लांट जो है वो फौरी तौर पे ठीक होना चाहिए। तो मैं उनका, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और चौधरी सरवर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो भी हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह वो पार्टी में वापस आएंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। ये आप देखें। अच्छा नाज़रीन, हम यहाँ लोग पानी भरने आए हैं, उनसे अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा भाईजान, ये शानू भट्ट काफ़ी यंगस्टर पॉलिटिशियंस हैं, ये उन्होंने जो वर्किंग की है, इससे आप सेटिस्फाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्टर प्लान अवेलेबल इन द टाउन। और शानू भट्ट साहब की अपनी एफर्ट है, PTI का एक अपना रोल है, बेहतरीन है। इसकी टाइमिंग सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है, रात 8 की बजाय 9 बजे तक भी ये चलता रहता है, और पानी हमेशा ठंडा मिलता है, और वाफर क्वान्टिटी में फुल प्रेशर से आ रहा होता है। तो नो डाउट सबसे अच्छा फिल्टर इस टाउन में यही है। अच्छा पार्सल, जिस जगह पे आप खड़े हैं, हमें बताया गया है कि यहाँ पे ट्यूबवेल हुआ करता था, तो उसकी क्या स्टोरी है? जी, यहाँ पे 1998 में ट्यूबवेल बना था, और लोग यहाँ से
इस ट्यूबवेल बनने की वजह से अहले इलाका में पानी की काफ़ी जो थी वो पानी की जो कमी थी वो पूरी दूर हो गई थी। जब मेरी गवर्नमेंट आई तो मैंने जो सीनियर अफसरान है, डायरेक्टर, एक्सियन, SDO, सब इंजीनियर, सबको मैंने यहाँ पे बुलाया और उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे जो ट्यूबवेल जो है ना वो दोबारा जो बहाल किया जाए। तो जो सब इंजीनियर है जो यहाँ पे काफ़ी विज़िट हुए, उन्होंने ये विज़िट करने के बाद ये कहा कि यहाँ पे ट्यूबवेल नहीं बन सकता। तो अगर यहाँ पे ट्यूबवेल बन सकता होता तो मैंने ये ट्यूबवेल बना देना था, और यहाँ पे ट्यूबवेल बन नहीं सकता था क्योंकि पानी जो ज़मीन के तकरीबन 2000 फीट से भी नीचे चला गया हुआ था, यहाँ पे ट्यूबवेल बन ही नहीं सकता था। तो फिर हमने यहाँ पे ट्यूबवेल बंद रहता था तो यहाँ पे कुछ नशेई लोग आगे बैठ जाते थे, नशा नुशा करते। तो फिर अहले इलाका के लोगों ने मुझे दरख्वास्त दी कि भट्ट साहब इस ट्यूबवेल को रिमूव करवा दें, इसको ग्राउंड को और मज़ीद बड़ी करवा दें, ताकि जो बच्चे हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं इस टाइम ये सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो फिर मैंने ये ट्यूबवेल रिमूव करवाया यहाँ से, और आप देख रहे हैं ये सारी लाइटें लगवाई हुई हैं, यहाँ पे बच्चे खेलते भी हैं और यहाँ पे कोई महफिल मिलाद भी होते हैं, लोगों की शादियों के फंक्शन भी होते हैं। गमी खुशी के लिए ये ग्राउंड जो है आप देख सकते हैं, अपना कैमरामैन दिखाए। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये ग्राउंड है जहाँ पे लाइटिंग ये शानू भाई ने करवाई है, और आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं जो प्रूव होता है, जो हमने प्रूफ दिखाना होता है ऑडियंस को। आप ये देख रहे हैं ये तख्ती भी यहाँ पे लगी हुई है, ये पूरा ये पैच वर्क, यहाँ पे ट्यूबवेल हुआ करता था जहाँ पे नशेई लोग बैठते थे, मल्लेदार बहुत डिस्टर्ब हुआ करते थे। तो उन्होंने इस चीज़ को रिमूव किया और ट्यूबवेल के लिए भी कोशिश की थी, पर ये इसके अंदर बहुत नीचे इसके पानी चला गया था, जिसकी वजह से इंजीनियर ने ये कहा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझसे पूछा कि मैं सियासत में क्यों आया हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं इस हलके में सियासत नहीं कर रहा, मैं इस हलके में खिदमत कर रहा हूँ लोगों की, और मेरा सियासत में आने का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है कि मैं सिर्फ आवाम की जो है वो खिदमत करूँ, जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर करूं, और मैं ये खिदमत समझ के इस चीज़ में जो है मैं आया हूं। और आप लोगों से पूछें, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 50 जगहों पे सीवरेज की लाइनें डलवाई हैं, मैंने 400 kV के ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, मैंने लाइटें, इतनी लाइटें आपको यूनियन काउंसिल 54 में कभी भी नहीं, आप लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे आप। मैंने सुई गैस से रिलेटेड काम करवाया, मैंने 54 लोगों को जॉब्स पे लगवाया, 54 सरकारी जॉब्स पे, किसी को कॉरपोरेशन में लगवाया, किसी को मैंने वासा में लगवाया, किसी को मैंने सुई गैस में लगवाया। इस तरह मैंने डिफरेंट लोगों को, हॉस्पिटलों में भी मैंने काफ़ी लोग लगवाए हैं, मुंशी हॉस्पिटल, न्यू हॉस्पिटल। अल्लाह का शुक्र है मैंने 54 लोगों को 3 साल के अरसों में सरकारी जॉब पे लगवाया। शानू भट्ट साहब, इतनी सी उम्र में इतनी कामयाबियाँ मिलना, ठीक है ना, ये अल्लाह की तरफ से देन होती है। और दूसरी बात ये है कि जब आप कामयाब हो रहे होते हैं तो आपकी मुखालफत भी शुरू हो जाती है। आपके अपने घर से मुखालफत शुरू हुई, मतलब घर का मतलब है अपनी पार्टी के अंदर से। पार्टी एक दूसरा घर ही होता है ना, कोई इस तरह का भी आपको फेस करना पड़ा चीज़ें? सर ये जो आपने सवाल पूछा ना, ये आपने समझ लें कि मेरे दिल का सवाल पूछ लिया है। जितनी मुखालफत मेरी अपनी पार्टी के लोगों ने की है, मैं समझता हूँ कि इतनी किसी की नहीं की। वो हज़रत अली का एक कौल है कि उसके शर से बच जिसके ऊपर तूने एहसान किया हो। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे के ऊपर एहसान ही किया होगा। कहते हैं एहसान करके जिताना नहीं चाहिए, लेकिन ये आपने सवाल इस तरह का किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ खिदमत की है लोगों की, मैंने लोगों के काम किए हैं, लोगों की मुश्किलें आसान की हैं मैंने। और जितनी मुखालफत, मेरी मुखालफत सिर्फ एक ही वजह से है कि मैं काम करता हूँ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जितने ANA 125 में डेवलपमेंट के काम मैंने करवाए हैं, आप सर्वे करें, आपको लोग बताएंगे इतने किसी ने नहीं करवाए, इवन के टिकट होल्डर ने भी नहीं इतने काम करवाए। अच्छा शानू भट्ट साहब, एक बहुत ही कॉमन सवाल है और हर बंदे के जहन में आता है ये सवाल। हर इलाके के अंदर दराबाजी बहुत ज़्यादा चल गई है, जिसकी वजह से पार्टी भी बहुत डैमेज होती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या मैसेज देंगे? जी आपने ये जो सवाल किया है बिल्कुल ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। ये जो दरेबाजी है ना, ये नहीं होनी चाहिए। हमारी बात किस्मती PTA में कुछ ज़्यादा है, एक UC में 4-4 ग्रुप बने हुए हैं, जो कि मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बंदा काम कर रहा है इलाके की बेहतरी के लिए, जिस तरह मैं अपनी यूनियन काउंसिल में काम करूँ, जिस तरह दूसरी यूनियन काउंसिल में PTA के जो एक्टिव वर्कर हैं काम कर रहे हैं, वो जो काम कर रहा होता है उसकी टांगें खींचने स्टार्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरी भी टांगें खींचना स्टार्ट लोग कर देते हैं, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये धड़ेबाजी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस दिन हम इकट्ठे हो जाएंगे सब, तो
तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि जो यहाँ से मुस्लिम लीग नून जीतती आ रही है इलेक्शन, वो इंशाल्लाह वो नहीं जीत पाएगी। और मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि इस दफ़ा N125 में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो हैं वो इलेक्शन विन करेंगी मुस्लिम लीग नून से। और नीचे MPA का भी इंशाल्लाह, अगर मैं खुद ख्वाहिश रखता हूँ MPA के लिए टिकट के लिए, अगर मुझे पार्टी टिकट देगी तो मैं इंशाल्लाह खुद इलेक्शन लड़ूंगा। अगर मुझे पार्टी नहीं टिकट देगी, किसी और को टिकट देगी, तो मैं खुल के सपोर्ट करूंगा। और इंशाल्लाह ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, इस दफ़ा हम बड़ी सीट भी जीतेंगे और छोटी सीट भी जीतेंगे इंशाल्लाह। यही एक बड़ापन होता है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, अगर नहीं भी देती, जिसे भी देती है, वो इनके लिए इमरान खान होगा, उसको सपोर्ट करेंगे और खुल के सपोर्ट करेंगे। यही एक जज्बा होता है जो कि पार्टियों को जीत की तरफ लेके जाता है। इसी तरह हमारे चैनल को मोहब्बत दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें। शुक्रिया।